क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म धरती से क्यों हुआ और उनके पिता राजा जनक को हल चलाते हुए ही माता सीता क्यों मिली? क्या ये मात्र संयोग था या कोई गहरा रहस्य छिपा था इस कथा में? आइए आज आपको सुनाते हैं वो कथा जो आपके हृदय को झकझोर देगी और ईश्वर की लीला के अद्भुत रहस्य को प्रकट करेगी। पूरी कहानी अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी में है एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। त्रेता युग का आरंभ हो चुका था। सतयुग में धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था, लेकिन त्रेता में धर्म डगमगाने लगा था। पृथ्वी पर अधर्म धीरे धीरे पांव पसार रहा था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। लंका का राजा रावण, जो ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर चुका था, देवताओं ने जब अपनी पीड़ा लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं स्वयं अवतार लूँगा और राक्षसों का संहार करूँगा। लेकिन अधर्म का नाश केवल शक्ति से नहीं, करुणा, सत्यत्व और त्याग से भी होगा। यही वह क्षण था जब भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी, मुझे इस बार मानव रूप में अवतार लेना है। तुम भी पृथ्वी पर जन्म लो। तुम धरती की कोख से प्रकट होकर पवित्रता, शील, त्याग और शक्ति की मूर्ति बनोगी। राजा जनक विदेह राज्य के एक आदर्श और तपस्वी राजा थे। वे सत्य, धर्म और ज्ञान के प्रतीक थे। वे एक समय ब्रह्म ज्ञान की खोज में लगे हुए थे और वेद शास्त्रों के ज्ञाता कहलाते थे। जनक को विदेह इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने शरीर से मोह त्याग दिया था। वे आत्मा को ही सत्य मानते थे। वे हर कार्य को धर्म के अनुसार करते थे, लेकिन उनके मन में एक दुख था, संतान न होना। विदेह में एक समय भयंकर अकाल पड़ा। खेत बंजर हो गए, वर्षा नहीं हुई, जनता दुखी थी। तब राजपुरोहितों और ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यदि आप स्वयं खेत में हल चलाएं और धरती माता को प्रसन्न करें तो आकाश से वर्षा होगी। राजा जनक ने संकोच नहीं किया। उन्होंने राजमुकुट उतार दिया, राजवस्त्र छोड़ दिए और हल लेकर धरती पर उतर आए। यह कार्य एक तपस्या थी। जैसे ही राजा जनक ने हल चलाया, हल का फल जमीन में एक खास जगह पर अटक गया। जब वहां खुदाई की गई तो भूमि में एक छोटी कन्या प्रकट हुई। अत्यंत तेजस्वी, कोमल और अभायु। धरती से प्रकट होने के कारण उसका नाम पड़ा सीता। हल के फल को संस्कृत में सीता कहा जाता है। माता सीता का जन्म मानवों के लिए एक गुड़ संकेत था। जब पृथ्वी अत्याचार से त्रस्त हो जाती है, तब वह स्वयं अपनी कोख में शक्ति उत्पन्न करती है। सीता जी कोई सामान्य कन्या नहीं थी। वे स्वयं माता लक्ष्मी का अवतार थी। रावण का अंत लिखना था और वह अंत तभी संभव था जब भगवान राम के साथ उनकी अर्धांगिनी भी जन्म ले। रावण को मारने का कारण केवल शक्ति नहीं था, उसके पतन का बीज सीता के उपहरण में ही छिपा था। धरती से प्रकट होकर माता सीता ने यह भी सिखाया कि त्याग, शील, धैर्य और करुणा से ये स्त्री के सबसे महान गुण हैं और इन्हीं गुणों में अधर्म का अंत संभव है। आप सबसे गहरा प्रश्न, राजा जनक को हल चलाते हुए ही सीता क्यों मिली? यह केवल एक संयोग नहीं था, यह संकेत था कि राजा को धरती से जुड़ना होगा। उसे अपना अहम छोड़ना होगा। राजसी ठाट बाट छोड़कर सेवा और तप का मार्ग अपनाना होगा। जब कोई राजा स्वयं हल चलाए, तब यह दिखता है कि वह धरती का पुत्र है और उसकी सेवा करना ही उसका धर्म है। तभी धरती उसकी कोख से अपना खजाना एक दिव्य कन्या प्रदान करती है। सीता का जन्म दिखाता है कि शुद्ध प्रेम, सच्चा त्याग और निर्मल हृदय से, शुद्ध प्रेम, सच्चा त्याग और निर्मल हृदय, इन गुणों से ही धरती का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। जी हाँ, जब जनक जी ने बालिका को गोद लिया तो आकाशवाणी हुई, राजन, यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं लक्ष्मी का अवतार हैं। इसे पुत्री रूप में पालो, यही तुम्हारे वंश को मोक्ष देगी। जनक जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने
उसका नाम रखा सीता और उसे प्रेम पूर्वक पाला। उन्होंने कभी भेद नहीं किया यह कन्या उनकी जैविक संतान नहीं। माता सीता का जीवन एक जीवंत तपस्या था। उन्होंने अपने जीवन में न केवल रावण जैसे राक्षसों का सामना किया बल्कि समाज के संदेह, अग्नि परीक्षा और वनवास जैसे कठिन कष्ट भी सहे हैं, लेकिन वे कभी डिगी नहीं। उनका जन्म पृथ्वी से हुआ और उन्होंने जीवन भर पृथ्वी के गुण, धैर्य, सहनशीलता, पोषण और नारीत्व की मर्यादा को जिया। छिपे इस कथा में अनेक प्रतीक छिपे हैं। धरती से जन्म, शक्ति का उगना, जब अधर्म बढ़े हल चलाना, अहंकार का त्याग और सेवा का संकल्प, सीता मिलना, जब इंसान स्वयं को छोटा मानता है तभी परम शक्ति उसे मिलती है। जब भी जीवन में संकट हो और सब कुछ बंजर लगे तब हल खुद चलाना पड़ता है। सीता का जन्म बताता है कि महान आत्माएं कभी भी परंपरा से नहीं, लीला जन्मती हैं। जब हम अपने जीवन की भूमि को प्रेम और करुणा से जोड़ते हैं तभी वहां से ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। तो दोस्तों, माता सीता का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि ईश्वर की सबसे सुंदर लीला थी, जो हमें सिखाती है कि त्याग, करुणा और सेवा में ही जीवन में ईश्वर की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं और कमेंट में बताएं, क्या आप भी मानते हैं कि जब हम धरती से जुड़ते हैं तभी हमें उसकी गोद से वरदान मिलते हैं।